तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए एक और न्यू और बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिस नावल के 2 पार्ट्स हैं और मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाओयन, जो कि हमारी इस नावल का मेन कैरेक्टर है, जो कि दोची कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में एक एम्पायर के छोटे से क्लैन का शाओ क्लैन का 3rd यंग मास्टर है। शाओयन 10 साल की एज में ही पीक ऑफ द प्रैक्टिशनर का लेवल का फाइटर बन चुका होता है, जिसकी वजह से शाओ क्लैन का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्लैन का जीनियस मास्टर भी कहा जाता है। मगर उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर हर साल घटती ही जा रही होती है और जब वो 15 साल की एज का होता है तो उस टाइम तक उसका लेवल 3rd स्टेज दोजी पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे सभी ताने मारने लगते हैं और उसका साथ ही साथ उसके फादर की भी इंसल्ट करने लगते हैं। यह देखकर उसके फादर को भी बहुत दुख होता है, बट वो अपने बेटे का पूरा सपोर्ट करता है और उसमें बिलीव रखता है कि एक दिन उसका ये जीनियस बेटा वापस से अपनी रिस्पेक्ट और पावर पा लेगा और इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर फाइटर बनेगा। मगर आज जब शाओयन अपनी पावर का लेवल चेक करने के लिए पावर टेस्टिंग मॉन्यूमेंट पर अपना हाथ रखता है तो कुछ सेकंड में उस मॉन्यूमेंट पर जो रिज़ल्ट आता है वो देखकर सब उसका मजाक बनाने लगते हैं और जो मिडिल एज्ड मैन रिज़ल्ट बताता है वो भी किसी इज्जत के साथ नहीं बोलता है। सारे लोग कहते हैं कि अरे ये वही जीनियस है क्या, इसका लेवल फिर से गिर गया, और अगर इसका फादर क्लैन का हेड नहीं होता तो अब तक इसे क्लैन से निकाल कर मिलिट्री में भेज दिया होता बॉर्डर पर मरने के लिए। ये सुनकर शाओयन अपना चेहरा ऊपर करके सबको अपनी काली आंखों से देखने लगता है और खुद पर हंसने लगता है, ये सोचकर कि ये वही लोग हैं जो 3 साल पहले इसके जीनियस होने पर इसको बधाई दे रहे थे और जब इसका लेवल ड्रॉप हो गया है तो यही सब उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद मिडिल एज्ड मैन एक और नेम अनाउंस करता है जो कि शाओमेई होता है। जब वो यंगल आती है सभी क्लैन के डिस्पेस उसे देखने लगते हैं और वो जब टेस्ट देती है तो शाओमेई का लेवल 7th स्टेज होता है, जो कि हाई लेवल में काउंट होता है। ये सुनकर शाओमेई बहुत खुश हो जाती है, मगर जब वो शाओयन को देखती है तो खुद पर हंसने लगती है कि कभी मैंने इस जीनियस को लाइक किया था, मगर आज मेरा और इसका कोई मैच भी नहीं है। रिजल्ट देखने के बाद शाओयन जब वापस जाने लगता है तभी वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ब्रदर शाओयन, क्या आप मेरा टेस्ट के लिए नहीं रुकोगे? मुझे आप पर यकीन है, आप वापस से अपनी पावर पालोगे और सबसे ताकतवर बनोगे। ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो और कोई नहीं बल्कि शाओयन की बचपन की दोस्त शाओ शुनर है, जिसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है और इसके बारे में शाओ क्लैन के कुछ ही लोगों को पता है। यहाँ तक खुद शाओयन भी नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। इसके बाद मिडिल एज्ड मैन शाओ शुनर का नाम पुकारता है, जिसके बाद शुनर अपना टेस्ट देती है तो टेस्ट स्टोन के गोल्डन चमकने लगता है और शो करता है दोजी 9th स्टेज। मीन्स शुनर ऑलरेडी दोजी लेवल क्रॉस करने वाली है और अपनी बॉडी में दोजी क्रिएट कर सकती है। यह देखकर मिडिल एज्ड मैन चौंक जाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ शाओ शुनर को रिज़ल्ट अनाउंस करता है। ये देखकर सभी डिसिपल्स शाओ शुनर को रिस्पेक्ट और जेलसी के साथ देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाली शाओ शुनर क्लैन की 2nd यंगेस्ट पर्सन है और सिर्फ 14 साल की एज में उसने 9th स्टेज दोजी का लेवल पा लिया है और सिर्फ हाफ ईयर में पूरा दोजी बन जाएगी। रिजल्ट के बाद शाओ शुनर बिना रुके सीधे शाओयन के पास जाती है और प्यार से और थोड़ी से एक क्यूट लिटिल गर्ल की तरह उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए पूछती है कि ब्रदर शाओयन, मेरा रिज़ल्ट कैसा था? मगर शाओयन कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा बुलाने के लिए ज़रूरत समझती हो? ये सुनकर शाओ शुनर थोड़ी सी दुखी हो जाती है, मगर फिर से हल्की सी हंसी के साथ कहती है, ब्रदर शाओयन, आपने एक बार कहा था कि किसी को भी कुछ भी पाने के लिए
कुछ खोना पड़ता है, और क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। ये सुनकर शाओयन खुद पर हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं अब ऐसा कहने वाला हूँ और इसके काबिल हूँ? मैंने जो भी कहा था उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शुनर सीरियस होकर कहती है कि ब्रदर शाओयन, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप वापस अपनी पावर को पा लोगे। और थोड़ा रुककर फिर बोलती है कि पहले आप जब पावरफुल थे उस टाइम पर काफ़ी लोग आप पे फ़िदा थे। बस इतना कहते ही शाओ शुनर का फेस शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर कर शर्मा जाती है। यह देखकर शाओयन थोड़ा सा हंसता है, मगर कोई जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। और यह देखकर शुनर उसका पीछा करती है और साथ में साइड बाय साइड चलने लगती है। तभी उनके पीछे से एक रिडिक्यूल्ड भरी सीटी की आवाज़ आती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।